गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 35 जो कि पिछले क्लास में पढ़ाए थे 34, उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए क्या था, जैसे हमने पढ़ाए थे, याद होगा आप लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के विषय में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आप लोग को क्लास में हम समझाए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी दो हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, याद होगा। एक प्लेट ये था, दूसरा प्लेट ये था। इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिए थे और इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज लिए थे। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 था। इसके बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल d लिए थे, इसके बीच में एयर भरा हुआ था। तो आप लोग को हम समझाए थे, इसमें याद होगा कि कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय B। हमने पढ़ाए थे कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला केस में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा सेपरेशन, और तीसरा मीडियम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको अभी जब ये एयर में रखा हुआ है तो कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए और सेपरेशन को आधा कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इफ एरिया बराबर 2a एंड सेपरेशन d डैश का वैल्यू d by 2, देन कैपेसिटेंस। तब देखिए कैपेसिटेंस के वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, जब हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे चुका है कि एरिया को कितना बढ़ा दिया गया है 2 टाइम्स और आपको सेपरेशन को कितना बढ़ा दिया गया है b by 2। तो देखिए हम पहले c डैश की बात करते हैं, तो c डैश का वैल्यू क्या होगा बाबू, a डैश एप्सिलॉन नॉट बाय d डैश। अब देखिए आपके पास a के बदले a डैश के बदले 2a है एप्सिलॉन नॉट और d डैश के बदले d by 2 है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और इसी को हम कहते हैं c। तो c डैश का वैल्यू कितना हो गया बाबू 4c। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं और सेपरेशन को आधा करते हैं तो निश्चित उसका कैपेसिटेंस कितना टाइम इंक्रीज कर गया, 4 टाइम्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में यानी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाएगा। तो आप फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर बीच में एयर भरा हुआ रहे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दो चीज पे डिपेंड करता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा डिपेंड करता है बीच के सेपरेशन पे। अब इसके आगे देखिए, अगर इसी में मान लीजिए मीडियम को भर दिया जाता है तब क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, इसको भी अभी हम समझाने वाले हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। when medium is kept between two parallel plate capacitor, between two parallel plate capacitor। अब देखिए इसके बीच में हम मीडियम को भर देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, तब देखते हैं कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए बाबू
आपके पास अभी ये दो मान लीजिए प्लेट है, ये प्लेट एक हो गया, ये प्लेट आपका फर्स्ट हो गया, ये प्लेट फर्स्ट हो गया और ये प्लेट आपका सेकंड हो गया। दो प्लेट है, ये प्लेट 1 हो गया और ये प्लेट 2 हो गया। मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू, और बीच का सेपरेशन अभी आपके पास d दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बीच में एक मीडियम को भर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यानी कल पढ़ाए थे हमने कि अगर मान लीजिए दो हमारे पास प्लेट हो, उसके बीच में किसी भी चीज को, जैसे एयर के अलावे कोई भी मीडियम ऑयल हो गया, उसके बाद लकड़ी का गट्ठर हो गया, कुछ भी हो, भर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। या तो इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं या एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं और में K के बदले अगर K मान लीजिए K का वैल्यू ही एप्सिलॉन R होता है तो इसका सिंपल वैल्यू अब ये भी लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तीन चीज पे डिपेंड करता है। पहला याद रखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहला क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और तीसरा है मीडियम। क्लियर हो गया। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो आप रट जाइएगा। फर्स्ट में हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद आपका मीडियम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और बीच के सेपरेशन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप इसी तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम इस पे दे रहे हैं आप लोग को, अभी न्यूमेरिकल है। बनाने के लिए क्वेश्चन क्या है देखिए, और अभी आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। क्वेश्चन आपके पास अभी हम लिखने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही एक क्वेश्चन देने का काम करेंगे अभी, उसके आगे बाद में बताया जाएगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ इतना cm²। तो ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये एरिया का यूनिट है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। इसके दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है विथ एयर एट मीडियम, यानी दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या है बाबू, एयर है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडेंसर। तो आपको पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होगा। तो आपके पास दो चीज गिवन है, देखिए गिवन क्या क्या है बाबू। पहला एरिया दिया हुआ है और एरिया का वैल्यू आपको 400 cm² दिया हुआ है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 गुने 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेपरेशन डी दे दिया है 2 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 2 गुने 10⁻³ मीटर। तो आपके पास अब दो चीज गिवन है, बीच का मीडियम भी एयर दिया हुआ है। तो आपको अब सिंपल पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो सबको हमने रटा चुके हैं बाबू कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखिए A के बदले 400 गुने 10⁻⁴ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 गुने 10⁻⁻12 अपॉन
इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ अब देखिए इसको अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो बाबू सिंपली लिख सकते हैं 40 × 10⁻³ into 8.85 × 10⁻12 by 2 × 10⁻³ ये कैंसिल, ये 10। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी 20 हो जाएगा ये। अब इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 से गुना करिएगा या 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 8.85 × 10⁻11 और इसको लिख सकते हैं 12 है -4 सॉरी मिस्टेक हो रहा था, सॉरी। यहाँ पे लिखना भी होगा तो 40 × 10⁻³ 40 × 10⁻³ कट गया तो 40, 11 बचेगा, 11 बचेगा। उसके बाद आपको मीटर सेंटीमीटर 40 यहाँ पे देखना होगा थोड़ा सा, तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे वहाँ मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन इसमें 17.7 × 11 फेराइड होता, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा सिंपली आप देख लीजिएगा कि क्या क्या गिवन है, सभी गिवन वैल्यू को लिख लीजिएगा। उसके बाद जितना भी टर्म दिया रहेगा सबको आप SI में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फार्मूला पुट कर दीजिएगा जो भी आप नॉन फार्मूला है, और उसके बाद उसमें डाटा जब पुट करिएगा तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? 3 चीज पे। कौन कौन चीज क्लियर है आप लोग को? पहला है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा है बीच के मीडियम पे, और तीसरा है दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं द कैपेसिटेंस of a parallel plate condenser does not depends upon, किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो पहला है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास द डिस्टेंस between the plates, B में एरिया of the plates, C में यानी थर्ड ऑप्शन मीडियम between the plates, और लास्ट में है metal of the plates। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है, नॉट डिपेंड। तो आप लोग को हम बताए हैं अभी तुरंत कि ये 3 चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है,
सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम कहीं भी चर्चा नहीं किए हैं कि वह मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल का मतलब होता है कि कैपेसिटर किस प्लेट से बना हुआ है। मान लीजिए उस पे वह कभी भी डिपेंड नहीं करता, हो सकता है आयरन का बना हो, कॉपर का बना हो, अगर मान लीजिए किसी भी मेटल का बना हुआ हो तो कैपेसिटेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे नॉट जब है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मेटल ऑफ द प्लेट, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे बाबू, उसके मेटल पे। अब एक क्वेश्चन है जो कि 19 में नीट में पूछ चुका है, और वैसे ये 12th बोर्ड में भी सीबीएसई में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए फोर्स क्या होता है एक प्लेट के चलते दूसरे प्लेट पे। तो लिखेंगे, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। कैलकुलेट द फोर्स acting between two plates। अब देखिए फोर्स क्या एक्ट करेगा। तो देखिए मान लीजिए बाबू ये एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया, 2 प्लेट है आपके पास। इस प्लेट का नाम हम 1 दे देते हैं और इस प्लेट का नाम हम 2 दे देते हैं। ये 2 प्लेट है आपके पास, इस पे +q चार्ज है, इस पे चार्ज -q है। अब देखिए कि एक प्लेट के चलते दूसरे प्लेट पे फोर्स निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेट की बात करेगा कहीं पे, तो मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इसके चलते इधर होगा। हम प्लेट 1 की बात कर रहे हैं तो E1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको रटा चुके हैं, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिखते हैं चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया किस प्लेट के चलते, 1 प्लेट के चलते। कहां पे, प्लेट 2 पे। प्लेट 2 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया है। प्लेट 2 पे 1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल वैल्यू हो गया Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स निकालना है तो F21। अब देखिए इसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। इसको हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट 1, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। और इसका सिंपल फार्मूला होता है, किस पे देखना है, 2 पे। तो जिस पे देखते हैं उसका चार्ज, और जिसके चलते देखते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पे देखना होता है उसका चार्ज, जिस पे देखना होता है उसका चार्ज, और जिसके चलते देखते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो -q² एप्सिलॉन। तो अगर कोई पूछेगा कि एक प्लेट के चलते दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगता है, तो सबसे पहले जिस प्लेट पे फोर्स देखना है उसका चार्ज को ध्यान में रखिएगा, और उस प्लेट पे दूसरे प्लेट के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसको निकाल लीजिएगा। और आप जानते हैं फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे जब हम निकाले हैं तो इसका वैल्यू निकल गया है -q² एप्सिलॉन नॉट। अब नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है
कि बीच में क्या हो रहा है बाबू, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इसका मतलब फोर्स की बात करेगा तो फोर्स का सिंपल वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा फोर्स का वैल्यू Q²/2A∈0, Q²/2A∈0। तो निगेटिव साइन जो था हम लिख देते हैं नीचे में, निगेटिव साइन ओनली indicate force is attractive in nature। निगेटिव साइन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस लगा भी देते तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फोर्स क्या होता है तो आप सिंपल याद रखिएगा Q²/2A∈0। दो पैरेलल प्लेट के बीच में कितना फोर्स लगता है तो सिंपली रट जाइएगा Q²/2A∈0। अगर माइनस साइन हमने जो लाए हैं तो निगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में फोर्स का जो नेचर है वह किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देगा आपको तो आप माइनस साइन नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और इसका सिंपल वैल्यू लिखिएगा Q²/2A∈0। नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। कैपेसिटर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए कैपेसिटर के विषय में हमें बता चुके हैं कि ये शेप या ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। Capacitor and medium between the plate and medium between the plate, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दूसरा हो गया आपका, क्लियर हो गया, शेप ज्योमेट्री। शेप का मतलब हो गया किस तरह का शेप है, पैरेलल है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। और ज्योमेट्रिक हो गया तो उसका क्या रेडियस है। और तीसरा हो गया ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और कैपेसिटर किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड। ये किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड की बात करेगा अगर आपसे तो याद रखिएगा ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ऑन लिख दीजिएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन। ये नहीं डिपेंड करता है किस पे बाबू, पहला चार्ज Q ऑन द कंडक्टर। पहला हो गया चार्ज Q ऑन द कंडक्टर। चार्ज Q ऑन द कंडक्टर फर्स्ट हो गया ये। दूसरा हो गया आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates। और लास्ट में हो गया आपका तीसरा में अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गया बाबू। तो तीनों चीज याद रखिएगा आप लोग।
कि कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है। तो सबसे पहला अगर डिपेंड की बात करेगा तो शेप, साइज और मीडियम जिसको कहते हैं। शेप और साइज का मतलब हो गया ज्योमेट्री, और मीडियम तो जानते ही हैं। और ये डिपेंड नहीं करता है चार्ज पे, डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल एनर्जी पे, डिपेंड नहीं करता है। तो ये था आपका किसके विषय में, कैपेसिटर यानी कंडक्टर के विषय में। फिर हमने अभी आप लोग को एक टाइप्स के विषय में पढ़ा चुके हैं, वह था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद दूसरा जो टाइप है आपका वह है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। इसका अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब दूसरा टाइप है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर। ये स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर या कंडक्टर क्या होता है इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब से ही स्फेरिकल कहेगा तो एक स्फेयर बना लीजिए, आप लोग एक स्फेयर बना लीजिएगा। उसके बाद आप जानते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस r है आपके पास, इसका रेडियस r है, इस पे मान लेते हैं चार्ज आपका q है। चार्ज क्या है बाबू, q है, क्योंकि आपको रटा चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। इसका चार्ज q है और इसका पोटेंशियल आपको v है। इसका पोटेंशियल क्या है बाबू, v है। हमने क्या किए हैं, एक स्फीयर लिए हैं। स्फीयर को अभी हम लोग कहाँ पे दिए हैं, एयर में। इसका रेडियस r है, इसका टोटल चार्ज q है और पोटेंशियल इसका v है। अब आप जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला रखा चुके हमने। पोटेंशियल जब भी निकालना होता है तो kq बाय रेडियस। तो kq के हो गया, आप जानते हैं k के विषय में कि k का सिंपल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला होता है kq बाय r। क्या होता है, kq बाय r। अब हमने रटा चुके हैं कि कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो q बाय क्या होता है बाबू, v। q अपॉन v को क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस, यानी चार्ज बाय पोटेंशियल को कैपेसिटेंस। तो चार्ज हो गया q और पोटेंशियल v का वैल्यू अभी तुरंत निकला है kq बाय r। q से q कैंसिल हो गया, r बाय क्या हो गया आपको k। ये किसका वैल्यू हो गया, c का। अब देखिए ध्यान से, r और k का वैल्यू जानते हैं आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी को कहते हैं हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बाबू, यहाँ पे भी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। रेडियस का मतलब कितना बड़ा रेडियस, और इसका मतलब ये समझना होगा कि रेडियस पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। छोटा अगर स्फीयर रहेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि वह जितना बड़ा इसका शेप या साइज होगा वह उतना ही ज्यादा एनर्जी या चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे जब आप फैन की बात करेंगे तो फैन में छोटा सा कैपेसिटर या कंडेंसर लगा रहता है क्योंकि ये एनर्जी कम से कम स्टोर करे। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कैमरा फ्लैश की बात करते हैं तो उसमें भी छोटा सा कैपेसिटर लगा रहता है। लेकिन जब आप पावर ग्रिड के तरफ चलते हैं, पावर ग्रिड छोटे छोटे सब स्टेशन जिसको कहते हैं उसकी भी बात करिएगा तो देखिएगा बड़ा बड़ा ऐसे बाल्टी जैसे बना हुआ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा, वह क्या है, कैपेसिटर है। जितना बड़ा होगा कैपेसिटर उतना ही ज्यादा किसको स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेंगे या चार्ज स्टोर करेंगे। तो सिंपल अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। किसका, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए इस पे क्वेश्चन बराबर दिया जाता है, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में देखिएगा, नीट के एग्जाम में देखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में क्या है आपके पास गिवन है, आपको दिया हुआ है इफ रेडियस आर का वैल्यू 1 मीटर, रेडियस अगर आपके पास 1 मीटर है, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। इसी तरह से आपको 1 दे देगा, 2 दे देगा, 911 दे देगा, कुछ भी दे देगा तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और कैपेसिटेंस पूछा है, तो रेडियस किसका होता है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। जैसे ही रेडियस आपके पास गिवन रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि रेडियस है, इसका मतलब कौन सा कैपेसिटर है बाबू, स्फेरिकल। और स्फेरिकल कैपेसिटर में आपको हम पढ़ा चुके हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आपके मन में आएगा कि हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो पता ही नहीं है इसका वैल्यू, हमें सिर्फ किसका वैल्यू पता है, आर का वैल्यू, तो निकालेंगे कैसे? तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं बाबू, देखो आर अपॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे r के बदले 1 लिखेंगे और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 गुने 10 टू द पावर 9। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 गुने 10 टू द पावर -9 बाय 9। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 10 गुने 10 टू द पावर -10 बाय 9, और इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो इसका सिंपल वैल्यू आएगा 1.1 गुने 10 टू द पावर -10 फैराड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का रेडियस 1 मीटर है तो वह बहुत ही कम किसको स्टोर कर पाए, उसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही छोटा होगा। और कितना हो गया आपको 1.1 गुने 10 टू दी पावर -10 फैराड हो गया। तो इस तरह से आपको रेडियस अलग अलग देगा, कभी कभी क्वेश्चन में डायमीटर दे देता है, तो डायमीटर से आप सबसे पहले किसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हैं रेडियस का वैल्यू डायमीटर बाय 2 होता है, तब आप सॉल्व करेंगे। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2 चीज इसमें दिया रहेगा, या तो कभी रेडियस देगा या तो कभी डायमीटर देगा। रेडियस दिया रहेगा तो सिंपल आप फार्मूला जानते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r रहने दीजिएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन लिख लीजिएगा, वैल्यू पता है पुट करके बना लीजिएगा। अगर डायमीटर दिया रहेगा तो डायमीटर को सबसे पहले आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियस में। और आप जानते हैं कि रेडियस का सिंपल वैल्यू होता है डायमीटर बाय 2। रेडियस का क्या वैल्यू होता है बाबू, डायमीटर बाय 2। आप पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर फार्मूला लगा करके आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट हेडिंग इसी में नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और अभी हम बात कर रहे हैं किस कैपेसिटर का, स्फेरिकल का। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं, लेकिन किस कैपेसिटर का, स्फेरिकल का। देखिए यहां पे आपके पास एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस आपको r दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये सिंबल जो होता है बाबू इंफिनिटी का होता है। इंफिनिटी से हम dq चार्ज देते हैं, इसको इनफाइनाइट पोजीशन कहते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन।
देखिए इनफाइनाइट पोजीशन से हम dq चार्ज को ला रहे हैं। जैसे जैसे हम dq को लाएंगे तो धीरे धीरे इस पे चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा। और चार्ज जो है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम एक बार dq को लाए तो कोई फर्क नहीं करना पड़ेगा, हम इंफिनिटी से बार बार dq को लाते चले जाएंगे। इनिशियल टाइम में मान लीजिए t बराबर t पे इस पे चार्ज q हो गया, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा वहां पे टोटल का टोटल कैपेसिटर पे चार्ज फुल हो जाएंगे और उस चार्ज को हम क्या कहेंगे बाबू, कैपिटल Q कहेंगे। तो देखिए एट t बराबर 0, जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो चार्ज भी आपका 0 होगा, चार्ज क्या होगा, 0 होगा और पोटेंशियल जो है वह भी 0 होगा। लेकिन क्या इसमें कैपेसिटेंस 0 होगा? तो हमने रटा चुके हैं कि कैपेसिटेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता है चार्ज और पोटेंशियल पे। चार्ज 0 हो या पोटेंशियल 0 हो, उससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस का हमेशा वैल्यू क्या होगा बाबू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ही होगा। इसका मतलब कभी भी कैपेसिटेंस 0 नहीं होगा। लेकिन जब t बराबर t की बात करते हैं तो चार्ज मान लीजिए स्मॉल q हो गया, चार्ज क्या हो गया, स्मॉल q, और पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू हो गया q/c। अब धीरे धीरे चार्ज देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, देते देते जब टाइम इंफिनिटी होगा तो चार्ज आपका q हो गया और पोटेंशियल का वैल्यू यहां पे q/c हो गया। q बाय क्या हो गया बाबू, c। देखिए हमने क्या किए हैं, एक सबसे पहले स्फेरिकल प्लेट लिए हैं, इसका रेडियस r है, इस पे इनिशियल टाइम t बराबर 0 पे कोई चार्ज नहीं था, t बराबर t टाइम पे चार्ज q हो गया, पोटेंशियल q/c हो गया। और जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाएगा कैपेसिटेंस चार्ज होते चला जाएगा, होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे। उस टाइम को इनफाइनाइट टाइम कहते हैं और उस चार्ज को Q चार्ज कहते हैं और वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू Q/c होगा। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो t बराबर 0 पे भी कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा और t बराबर इंफिनिटी पे भी कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस के वैल्यू पे कभी भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वह एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जब लिखना होगा हमें तो देखिए कैसे लिखते हैं, W एक्सटर्नल, किस चार्ज को ला रहे हैं बाबू, dq चार्ज को। कहां से, इंफिनिटी से। तो वर्क डन कहिए या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कहिए, बात बराबर है। वर्क डन कहिए या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कहिए, हम किसको ला रहे हैं, dq चार्ज को। कहां से, इंफिनिटी से सरफेस पे, इंफिनिटी से सरफेस पे। तो यहां से dq v सरफेस माइनस v इंफिनिटी। अब देखिए बाबू dq v सरफेस का वैल्यू q/c और v इंफिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। तो यहां से q/c dq, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, वर्क डन कहिए या पोटेंशियल एनर्जी कहिए। अब अगर मान लीजिए छोटे छोटे वर्क डन को हम लोग कंटिन्यूअस जोड़ते चले जाएंगे तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बाबू जब इंटीग्रेशन करिएगा आप लोग तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, du। अब देखिए 1/c को बाहर कर लीजिए, q dq का इंटीग्रेशन,
इनिशियल टाइम में चार्ज 0 है तो एनर्जी भी 0 और वर्क डन भी 0, लेकिन t बराबर इंफिनिटी पे चार्ज q और पोटेंशियल एनर्जी u हो गया। तो आप जानते हैं ये बचा वाला इंटीग्रेशन है सबको आता है, तो इसको u लिख दीजिएगा, इसका वैल्यू q²/2c हो गया। इसका मतलब है वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की बात करें या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए, इसका सिंपल वैल्यू हो गया q²/2c, ये जो कि हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को, तो सिंपल याद रखिएगा। इसमें W एक्सटर्नल कहिए या इसी को स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कहिए, और इसी का सिंपल वैल्यू हो गया q²/2c। अब अगर इसको मान लीजिए आप स्फेरिकल के लिए एनर्जी किसी भी कैपेसिटर की बात करें, तो आप सिंपल याद रखिएगा किसी भी कैपेसिटर के केस में एनर्जी का सिंपल वैल्यू होता है q²/2c या ½ cv² या ½ qv। अब अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, पूरे स्फेरिकल की बात करेगा तो स्फेरिकल में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या पढ़ाए हैं, 4πε0r पढ़ाए हैं। तो स्टोर पोटेंशियल W एक्सटर्नल कहिए या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी कहिए, इसका सिंपल वैल्यू होगा q² तो होगा, ऐसे गुणा करिएगा तो 8πε0r हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल वर्क डन या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल वैल्यू होता है q²/8πε0r। ये भी कभी कभी आपको कंपटीशन सब में पूछ देता है कि बताइए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है। स्टोर एनर्जी ड्यू टू द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तो सिंपल याद रखिएगा कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी का सिंपल वैल्यू होता है q²/8πε0r, q²/8πε0r। तो ये था स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में टोटल एनर्जी स्टोर या W एक्सटर्नल की बात कर रहे थे। अब इसके आगे अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा।